कहते हैं जो इंसान संघर्ष करना नहीं छोड़ता है वही इंसान एक दिन रिकॉर्ड तोड़ता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा, जिनके कामयाबी के चर्चे बच्चे बूढ़े जवान देश के हर युवाओं के जुबान पर है। शायद ही इंडिया में किसी का व्हाट्सएप ऐसा होगा जिसके स्टेटस लिस्ट में नीरज चोपड़ा के कामयाबी का स्टेटस ना दिखा हो। 140 करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा बने नीरज चोपड़ा, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1997 में हरियाणा के पानीपत जिले में एक छोटे से गांव खांडरा में एक मध्यम वर्गीय घर में हुआ। आसान नहीं था इनके लिए कामयाबी का सफर, पर वो कहते हैं ना, जिनके अंदर जिद होती है, कामयाबी की भूख होती है, ऐसे लोग जब तक कामयाब ना हो जाए हार नहीं मानते हैं। पर इन्हें भी पहली कोशिश में ही कामयाबी नहीं मिली, ये भी पहले हारे, गिर कर उठे, फिर दुगने जोश के साथ दोबारा मेहनत किए, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किए कि एक के बाद एक अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ते चले गए। इनका एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जबरदस्ती का मेहनत आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। आपके अंदर जुनून होना चाहिए उसे करने का, तभी आप लाइफ में हर बड़े ऊंचाई तक पहुंच पाओगे। नीरज ने 2010 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, तब वो सिर्फ 13 साल के ही थे। स्टेडियम घर से दूर था, घर से आने जाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाती थी, इसलिए 13 साल के उम्र में ही इन्होंने डिसीजन लिया पानीपत में रूम लेकर अपने सीनियर के साथ रहने का। वहां रहकर इनका डेली प्रैक्टिस करना, खूब मेहनत करना और फिर 2012 में लखनऊ में हुए नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर 68.40 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीत लिया। फिर अगले साल 2013 में इन्हें पहली बार इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, परंतु ये वहां अच्छा नहीं कर पाए और इन्होंने 19th पोजीशन हासिल किया। अपने इस खराब प्रदर्शन को देखकर और ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। फिर अगले ही साल 2014 में इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मेडल सिल्वर मेडल के साथ जीत हासिल की, परंतु इस बार भी वे अपने प्रदर्शन से ज्यादा खुश नहीं थे और फिर इन्होंने अपने प्रैक्टिस को और बढ़ा दिया, दिन रात मेहनत करने लग गए और 2016 में हुए चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन पर आकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और 2016 में हुए एशियन गेम्स में नीरज का परफॉर्मेंस देखकर इंडियन आर्मी ने इन्हें सूबेदार के पद के लिए प्रस्ताव दिया, जहां से इनकी जिंदगी में थोड़ी सी राहत आई और इनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुई। खेल के दौरान इन्हें कई बार चोटें भी लगी, एक बार इनके कलाई पर तो एक बार इनके दाहिने कोहनी पर। इन्हें रिकवर होने में कई महीने लग गए। इस दौरान इनकी प्रैक्टिस भी छूट गई। स्ट्रगल तो बहुत की है इन्होंने, और चाहे किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी देख लो, एक बड़ी कामयाबी के पीछे लंबे समय की स्ट्रगल छुपी होती है। आपका जीवन भी बेहतर हो सकता है, चाहे एक दिन में, एक महीने में या कुछ सालों में। बस अपने मेहनत को कंटिन्यू रखो। अगर किसी से कुछ सीखना है तो उनके कामयाबी से नहीं, बल्कि कल के उनके किए गए अकेले के मेहनत और उनके स्ट्रगल से सीखो। क्योंकि अगर आप उनकी तरह मेहनत और स्ट्रगल नहीं करोगे तो फिर उनकी तरह कामयाबी कैसे पाओगे। इसलिए चिंगारी जलाओ यार अपने अंदर भी, मेहनत करने की सभी हदें पार कर दो। वो कामयाबी जो कोई सोच भी ना सके, आप हासिल खुद के नाम वो कामयाबी कर दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही इसे लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।